सुखदेव भगवान बतलाते महाराज उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह कराया। बालक हुए 8वीं संतान हुई भगवान वसुदेव जी महाराज छोड़ करके आ गए गोकुल में। नंद बाबा के यहाँ पर 11 वर्ष तक रहे भगवान। आ गए मथुरा में भगवान ने अनेकानेक लीलाएं करी। उसके बाद 13 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे और मथुरा नगरी को छोड़ के कंस का उद्धार करके भगवान पहुंचे द्वारिका में 100 वर्ष तक रहे। 125 वर्ष की आयु हो गई तब भगवान अपने शरीर को भी छोड़ करके परम धाम को चले जाते हैं। जैसे ही एक श्लोक की राम कृष्ण कथा सुना दी तो परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज राम कथा एक श्लोक में मैंने इसलिए सुन ली थी कि महाराज मुझे कृष्ण कथा से अतिशय प्रेम है और हमारी रिश्तेदारी है और आप 1 मिनट में चट करेंगे कृष्ण कथा। अरे मैं जानना चाहता हूँ माँ शब्द में कितनी ममता होती है और जिसके दोनों साइड माँ लगा हो, ऐसे हमारे प्यारे प्रभु ने मामा को क्यों मारा, क्या कारण बना, कृपया करके मुझे बतलाइए। तब सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित अरे आज 4 दिन हो गए तुम्हें कथा सुनते सुनते, अरे कुछ खाए लो, कछु पी लो, पानी वगैरह, भूख प्यास नहीं लगी क्या? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे को भूख प्यास नहीं है, मैं तो बस कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव भगवान बोले, क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी कृष्ण भगवान से? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज एक आधी रिश्तेदारी हो तो बतलाओ। तमाम रिश्तेदारियां हैं मेरी। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही एक ही माँ के गर्भ से आए थे महाराज। मैं भी अपनी माँ के गर्भ में था, तब भगवान भी लेके चक्र लेके दौड़े थे, मेरी माँ के गर्भ में आए थे। और एक ही माँ के गर्भ में जब 2 बालक रहते हैं ना तो आपस में सहोदर कहलाते हैं। सहोदर का मतलब समझते हैं क्या? भाई।
आपस में भाई कहलाते हैं महाराज। तो एक रिश्ते से भगवान मेरे भाई भी लगते हैं और दूसरे रिश्ते से हमारे दादा भी लगते हैं। और महाराज जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री ठाकुर जी आए कृपा की नौका बन करके और हमारे समस्त पांडवों को कृपा की नौका में बैठलाया और समुद्र के विशाल समुद्र को पार कर जाते हैं हमारे। इतनी रिश्तेदारियां हैं मेरी। सुखदेव भगवान कहते कि देखिए उस समय की बात है कि जिस समय पृथ्वी मैया पर भार अत्यधिक हो गया तो पृथ्वी मैया ब्रह्मा जी के शरण में गई। महाराज बहुत भार हो गया दुष्टों का, कुछ उपाय कीजिए। भगवान बोले घबराओ मत। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने अपने विचार प्रकट कर दिए कि मैं आने वाला हूं, अकेले मत जाना, मैं अपने शक्ति के साथ आने वाला हूं, श्री राधा जी के साथ। तो राधा जी भगवान की आह्लादनी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। राधा जी भगवान की आह्लादनी शक्ति, इसलिए अकेले मत जाना। देवता लोग अवतरित होने लग जाते हैं मथुरा नगरी के अंदर। मथुरा के अंदर भगवान जन्म लेने वाले होते हैं। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, इनका पुत्र हो गया कंस। इतना दुराचारी अपने पिता को ही बंदी गृह में डाल दिया। अब प्रजा में बात फैल गई, महाराज बड़ा दुष्ट राजा मिला है हमको। बात पहुंचते पहुंचते राजा कंस के कानों में पड़ी। सोचा कौन सा उपाय करूं जिससे प्रजा में माहौल बदल जाए। तो क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ फिक्स करके आ जाते हैं। बारात लाने का न्योता दे देते हैं। वसुदेव जी बारात लेकर के आ गए। बड़े प्रेम से विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई करने लग जाते हैं तो कंस अपनी बहन देवकी से इतना प्रेम करता था कि रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख लेता है और घोड़े को हाँकने लग जाता है। जैसे ही हाँका इतने में आकाशवाणी हो जाती है, ए कंस, जिस बहन को बड़ी धूमधाम के साथ तू विदा कर रहा है, जो इसका आत्मा लाल होगा वही तेरा काल होगा। अब तो कंस घबराया, देवकी के केशों को पकड़ के रथ से नीचे उतार दिया। वसुदेव जी ने कहा महाराज ये क्या करते हो आप? अब ये आपकी बहन नहीं अपितु मेरी पत्नी भी है और मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। आपको आदमी संतान से खतरा है, एक एक करके मैं सारी संतान आपको ला के दे दूंगा। विश्वास करता था। पहली संतान जैसे हुई वसुदेव जी ने ला करके दे दिया। कंस का मुख देख करके वह संतान हंसने लग जाती है, वापस लौटा देते हैं। इतने में नारद जी का आगमन हो जाता है। ओ भज मन नारायण है नारायण नारायण मन नारायण नारायण आसन दिया। नारद जी कहते भाई अभी मैंने वसुदेव को जाते हुए देखा। कंस ने कहा हाँ महाराज मैंने उसके बालक को क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। वहीं पर एक कमल का पुष्प था, तोड़ लिया। नारद जी ने 8 पंखुड़ियां शेष बचाई, बाकी सब तोड़ दी। अब नारद जी कहते बता कंस, इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? अब उसने आनंद किया 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ 8 होता वहीं से दूसरी से गिनाना शुरू करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो जाती है। कंस घबराए, महाराज क्या करूं? अभी आपने बतला दिया, जो इच्छा वो करो। अब तो कंस ने तुरंत सैनिक को भेज के वासुदेव और देवकी को बंदी गृह में डाला। एक एक करके 6 अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, रात्रि का समय था। कंस इतना घबराया हुआ था कि इतने पहरेदार लगवा दिए कि भाई जैसे भी कोई संतान हो तुरंत मुझे सूचना दे देना, तुरंत मुझे सूचना दे देना। और कंस इतना घबराया। भगवान गर्भगृह में रात्रि के मध्याह्न 12 बजे रोहिणी नक्षत्र था।
बुधवार का विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल विराट भगवान की। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पग में लिए खड़े भगवान। मैया ने कहा बेटा इतने बड़े आप बालक तो होते हैं छोटे से, आपके हैं 4 हाथ, बालकों के होते हैं 2 ही हाथ। ओ माता पुनी बोली सो मती डोली, क्या करूं? मैया ने कहा तजौता यह रूपा, रूप को त्यागो, फिर मैं क्या करूं? मैया कहती कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, जैसे ही देवता लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं महाराज, संत लोग कहते नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर सब देवता प्रार्थना करने लग जाते भगवान के आने के लिए। वो सब देव चले महादेव चले, बेले फूलन के हारे, आओ जाए सावरिया, आओ जाए सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, ओ शिव शंकर ने अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। देव चले लहरे फूल के हारे, भगवान ने कह दिया वसुदेव जी से अभी मैं बड़ा हूँ इसलिए कुछ भी कर सकता हूँ, जब मैं छोटा हो जाऊँ पालने में बिठा करके और मुझे नंद भवन में छोड़ जाना। तुरंत छोटे से रूप में हुए ठाकुर जी वसुदेव जी ने टोकरी में बैठाया, बेड़ियां लगी हुई थी, बेड़ियां खुल जाती हैं, ताले लगे थे ताले खुल जाते, पहरेदार थे सब सो जाते, मूसलाधार वर्षा होने लग जाती है। तो खुल गए ताले, अरे वाह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई, जब से वाले चौकड़े में मोहन मुरारी, बनवारी करे रखवारी, जमुना ने बात बिगारी, शाम आए हैं सब तेरे चरकारी, ओ शाम आए हैं सब तेरे चरकारी, इनके चरणों उनके चरणों में हो जाओ बलिहारी।
तुमसे जन्मे कन्हैया मेरा बाप हो गई, तुमसे जन्मे कन्हैया मेरा बाप हो गई, तुमसे जन्मे कन्हैया मेरा बाप हो गई। वसुदेव जी धीरे धीरे चलते हैं, मूसलाधार वर्षा होने लग जाती है। जैसे ही मूसलाधार वर्षा हुई, यमुना जी ने अपना वेग बढ़ाया। वसुदेव जी जैसे ही यमुना जी में प्रवेश पाए, वेग बढ़ाती है, दाढ़ी तक यमुना जी आ जाती है वसुदेव जी। भगवान को लगा अरे जी यमुना जी को शर्म ना आ रही, ससुर जी के सामने ऊपर ही चली आ रही है। भगवान ने कहा कि वो अपना चरण है ना पीछे से बढ़ाना आरंभ कियो। जो ही स्पर्श भगवान के चरणों में यमुना जी का आया, यमुना जी बिल्कुल नीचे उतर जाती। पहुंचे नंद भवन में, रात्रि का समय था, सबके सब सो रहे हैं खराटे मार के, दरवाजे खुले हुए हैं। रात्रि के समय ही वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पे लाला को लटाया है, लाली को वहां से उठाला और वसुदेव जी वापस चले जाते हैं। इधर नंद बाबा की 80 साल की उम्र है गई, कछु छोकरा छात्र भया हो रहा है। एक बार कछु संतन मंडली पहुंची नंद बाबा के द्वारे, प्रेम से भंडारों पवायो। संतन ने आशीर्वाद दे दियो, महाराज पुत्रवान भाव। कहा आशीर्वाद दे दियो, 80 साल की उम्र है जा डोकरा की, कछु पुत्र पात्र ना भयो। संतन ने कही महाराज तू तो हमें मालपुआ चकाचक खवाए जा, भगवान ने चाहे तो तेरे यहाँ भी पुत्र होएगा, निश्चित होगा। नंद बाबा ने कही महाराज मालपुआ की कौन सी कमी है, भंडारे खुलवाए दिए महाराज। प्रेम से संत लोग प्रसादी पावे लगे और गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करने लगे। जो ही यशोदा मैया को लाभ भया, नंद बाबा दौड़ के जाते हैं, सुनंदा अपनी बहन को लेके आते हैं। चल सुनंदा जल्दी चल, तू बुआ बनने वाली है। सुनंदा आई, भैया 9 लखा हार अब तो मिलेगो। उधर संत लोग भगवान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने लग जाते हैं और संत लोग कहते हैं आंगी चढ़ाओ नंद प्रभा शाल। जैसे ही चढ़ाने लग जाते हैं, नंद बाबा को बैठायो। उधर यशोदा मैया को परम लाभ भयो, प्राप्त भयो, पुत्र होने ही वाला था। सब सो रहे खराटे मार के महाराज। यशोदा मैया के जो ही नीलकमल से बालक भयो, एक चुनरी में उड़ाए रखो। सुनंदा आई, नंद बाबा संतन के पास है, पूजा कराए रहे। नैको मन ना लग रहा नंद बाबा को। संतन ने कही महाराज नैक भगवान को जल चढ़ाए दो। नंद बाबा ने उठाई, चीनी चीनी चढ़ाई दी। कहा महाराज पंचामृत चढ़ाए दो। नंद बाबा ने उठाया, दूध दूध ही चढ़ाए दियो महाराज। संतन ने कही भाई कहाँ चक्कर है, तेरा मन कहाँ है। नंद बाबा ने कही महाराज बुरो ना मानियो, मेरो मन तो पुत्र में ही पड़ियो है, न जाने कहाँ है गो, क्या नाम है गो। और एक ही माला को जाप नंद बाबा कर रहे हैं महाराज। अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। एक ही जाप कर रहे हैं। उधर सुनंदा उठी सबसे पहले, देखती है
भाभी के बालक का जन्म हुआ है, दौड़ की भागती जाती है नंद बाबा के पास, कहती बाबा तुम्हारे नंदा को जन्म भयो है, बधाई हो। नंद बाबा से कहते सभी लोग गोपी ग्वाल ओ ब्रज में है रही नंद घरे बधाई अरे बड़े बच्चे बल्ले दादा को धर्म है ओ भिंद में बोलिए नंद के लाला की जय हो। सारी गोपियां एकत्र होकर के जाती हैं, ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, तेरे तेरे पगड़े रंग काला, ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला,
नीचे उतर के आएंगे, वहां सामने नीचे उतर के आएंगे। अब नाच की बधाई डालिए आप रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।